नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करती हूँ मैं मोनिका आपका अपनी लाइफ में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने नवरात्रों का पूरा वीक। रोजाना मॉर्निंग में सुबह 4 बजे उठना होता था, सारा काम करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करना और उसके बाद में हवन करना। ये पूरा रूटीन रहता है पूरा नवरात्रों 9 दिन तक। और कुछ घरों में कीर्तन होते हैं। मेरे भी जो मैंने वॉकी टॉकी का ग्रुप ज्वाइन किया है उसमें भी फंक्शन था जिसमें हम लोगों ने डांस परफॉर्मेंस करी थी। और माता के 9 दिन हंसते गाते कीर्तन करते कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। 9वें वाले दिन सुबह फिर से जल्दी उठ के मैंने पूरी करी तैयारी खाने की और फिर उसके बाद में मैं गई नहाने के बाद पूरा प्रसाद बनाया, हलवा, पूड़ी, छोले, कद्दू की सब्जी। और जब तक पूजा कर रही थी तब तक सारी कन्याएं आ गईं और हस्बैंड भी जिम से आके नहा चुके थे। उन्होंने भी मेरे साथ पूजा करवाई। तो उन्होंने कहा कि कन्याओं को तुम देखो जाके, मैं यहाँ पे पूड़ी सेक दूंगा। तो मैंने सारी पूड़ियाँ बेल के रख दी और हस्बैंड ने पूड़ियाँ सेकी और मैंने कन्याओं के चरण धोए, उनकी पूजा करी और उनको भोजन कराया। और शाम के टाइम भंडारा करने के बाद हम लोग चले गए दशहरा देखने। भंडारे में इस बार खीर का प्रसाद रखा था। हम लोग जब भी कोई पूजा करते हैं, भंडारा करते हैं या कोई भी अच्छा काम करते हैं तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। और ये है वो दशहरा मेला जो घर के ही पास में लगता है, जहाँ पे खाने पीने के बहुत सारे स्टॉल थे, गेम्स थे। दिवाली शॉपिंग के लिए बहुत सारी स्टॉल्स लगी हुई थी। दिवाली मेले में हमने खाया तरह तरह का खाना, झूले भी झूले और फिर फादर इन लॉ के लिए डोसा पैक करवा के रावण देखा और फिर आ गए अपने घर को। घर पे आके देखा मेड बर्तन धो के जा चुकी थी, किचन फैला पड़ा। तो आते साथ ही मैं लग गई किचन में और हस्बैंड ने फादर इन लॉ को दिया डोसा परस के और बेटी ने बिस्तर वगैरह साफ़ किया। जब हम मिलजुल के घर का काम करते हैं तो ना तो इतनी टेंशन रहती है घर के काम की और ना कोई हेडेक रहता है और हर चीज़ हम एंजॉय भी कर पाते हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक काम करते हुए ही दिन बीत गया था। दिन में कुछ गेस्ट भी आए थे तो उनके लिए अलग से खाना प्रिपेयर किया था मैंने। और फिर शाम के टाइम भंडारा और रात को दशहरा देखना। हर चीज़ को अगर एंजॉय भी करेंगे और घर के काम सब मिलजुल कर करेंगे परिवार में तो सब चीज़ें एंजॉय कर पाती है घर की लेडीज़ भी, वरना थकान हो जाती है और फिर हम लोग मना ही कर देते हैं कि नहीं हमें नहीं जाना है या हमें कुछ नहीं करना है। अगर घर का काम या बाहर का काम सब लोग एक साथ मिलके करते हैं तो फिर इतनी ना तो थकान होती है और ना ही इतनी टेंशन रहती है किसी भी काम की। तो यही है कि अगर लेडीज़ बाहर का काम कर सकती हैं तो जेंट्स भी घर का काम करवा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए शुरुआत तो सबसे पहले आपको अपने घर से ही करनी चाहिए। अपने घर के बच्चों को सारे काम सिखाने चाहिए। मैंने अपने बच्चों को सारे काम सिखाए हैं, चाहे वो घर का हो या बाहर का। और सारा काम हो ही गया था, अपनी रात की दवाई खाने जा रही थी तब तक याद आया अरे पूजा के बर्तन तो धुले ही नहीं हैं। तो सबसे पहले मैं चल दी पूजा के बर्तन धुलने के लिए। जितना भी पूजा का प्रसाद होता है वो मैं एक शीशी में इकट्ठी करती जाती हूँ और किसी दिन उसके लड्डू या खीर में डालकर उसको ख़त्म कर देती हूँ। कई बार तो उसमें मसाले डालकर भिगो देती हूँ और सब्जी में पीसकर यूज़ कर लेती हूँ। मंदिर में जितने पुराने फूल रहते हैं उसको हटा देती हूँ, मंदिर को थोड़ा साफ़ कर देती हूँ, बर्तन भी साफ़ कर देती हूँ रोज़ाना रात को ही, और भगवान जी को साफ़ सुथरे मंदिर में सुलाती हूँ। यही मेरा रात का रूटीन रहता है भगवान जी की सेवा का। और सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं लेती हूँ अपनी रात की दवाई और करती हूँ अपना थोड़ा सा स्किन केयर, पैरों में मसाज। और ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।